दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग, और इस मेलिंग का इस्तेमाल करके हम स्टार्ट मेल मर्ज का कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला हिस्सा ये समझ लेते हैं कि मेलिंग में या मेलिंग टैब के अंदर हम लोग करते क्या हैं। मेलिंग टैब के अंदर हम लोग ऐसा कोई काम कर सकते हैं कि वन टाइम कोई चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं और उसे मल्टीपल लोगों तक सेंड कर सके, यानी एक काम को ही मल्टीपल लोगों तक अगर स्पेस सेंड कर सकते हैं तो वहाँ पे आप इजीली मेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सिचुएशन आपको देता हूँ कि मान के चलते हैं कि मेरी कंपनी हमारे यहाँ के 200 एम्प्लॉयज़ को एक लेटर भेज रही है, एक नोटिस भेज रही है, और वो काम को लेकर है। अब कंपनी की सिचुएशन तो ये हो सकती है कि या तो वो 2 बार लेटर को टाइप करे 200 लोगों के लिए, या फिर लेटर एक ही रखे लेकिन 200 लोगों पर वही सेम लेटर चला जाए, सिर्फ उन लोगों का एड्रेस नाम वगैरह चेंज हो जाए। ऐसी कंडीशंस में आप मेलिंग का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मेलिंग का आपको इजी तरीके से इस्तेमाल करना सिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग मेलिंग ऑप्शन का इस्तेमाल बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेलिंग इस्तेमाल करने के लिए आपको 2 हिस्सों पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, और वो 2 हिस्से हैं ये वाले। यहाँ पर पहला हिस्सा ये कह रहा है स्टार्ट मेल मर्ज। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे, जिसमें कह रहा है कि कोई लेटर आपको मेल करना है, कोई ईमेल मैसेज है, कोई इन्वेलप है, कोई लेबल है, या फिर आप डिक्शनरी से कुछ ले रहे हैं, या कोई आपका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो अभी हमारी सिचुएशन है कि हमें लेटर भेजना है, तो सबसे पहला हमने तय कर लिया कि हमें क्या करना था। अब दूसरा हिस्सा इसका ये होता है कि किसे लेटर भेजना है। राइट, आप किसे लेटर भेजना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें भी 3 हिस्से हैं। एक है टाइप न्यू लिस्ट, यानी उन सारे कैंडिडेट्स की अपने जिनको लेटर भेजना है उनकी एक लिस्ट बना लो, या फिर अगर आपने उनकी लिस्ट कहीं बना के रखी है तो इस लिस्ट को यहाँ से ओपन कर लो। और तीसरा वाला है कि आप आउटलुक का इस्तेमाल करके उनके कॉन्टैक्ट को क्रिएट कर दो। ठीक है, ये 2-3 हिस्से इसमें हैं। अब हमें क्या करना है, मान के चलते हैं कि फिलहाल के लिए मेरे पास कोई रिकॉर्ड अभी तो नहीं है, मैं नया रिकॉर्ड बनाकर ही उन्हें सेंड करना चाहता हूं। तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पर इस हिस्से पे टाइप न्यू लिस्ट पर। अब जैसे आप टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक टेबल टाइप का, जिसमें सारे कॉलम पहले से ही क्रिएट रहेंगे, वो दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा। अब देखिए, अब इसमें जो फील्ड्स दिए गए हैं वो बहुत सारी, एक एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी फील्ड हो सकती है वो सब कुछ है, बट कुछ फील्ड ऐसी हैं जिन्हें हमें शायद नीड्स ना हो, तो हम उन फील्ड को हटा सकते हैं, नई फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यू एंट्री कर सकते हैं, कोई एंट्री आपने डाला उसे ढूंढना है कि भाई ये एंट्री हुई है कि नहीं, तो उसे फाइंड कर सकते हैं। कोई एंट्री है जो आपको नहीं चाहिए, आपको लग रहा है कि ये मल्टीपल टाइम हो गया है या ये चाहिए ही नहीं, तो डिलीट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे जो कॉलम्स दिए हैं जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, इन सारी फील्ड्स में से काफ़ी कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसकी मुझे नीड नहीं है, तो हम उसे उस कॉलम को कस्टमाइज बेस पर जाकर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फील्ड है उसे मूव भी कर सकते हैं अप टू डाउन। अब जैसे मुझे टाइटल नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम 2 हिस्से हैं, मैं इन दोनों में से एक हिस्सा हटा देता हूं, और जो एक हिस्सा बच रहा जिसमें लास्ट नेम है उसे रीनेम करके फुल नेम कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद कंपनी का नाम चलिए रख लेते हैं, एड्रेस 1, एड्रेस 2, मुझे कोई एक ही एड्रेस चाहिए तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और एक वाले को उसको भी रीनेम करके सिंपली एड्रेस रखता हूँ, एड्रेस लाइन नहीं चाहिए मुझे। नेक्स्ट हिस्से पे है सिटी, स्टेट, पिन कोड, उसके बाद आ रहा है कंट्री। मैं कंट्री को भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि सारे इंडियन ही हैं, तो एक स्पेसिफिक आप वहाँ पे कॉलम क्यों दे रहे हैं। फ़ोन नंबर, वर्क फ़ोन और होम फ़ोन। अब देखिए वर्क फ़ोन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर इसे भी आप डिलीट कर दीजिए। ईमेल एड्रेस, बिल्कुल इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं एड्रेस नहीं चाहता हूँ, सिर्फ ईमेल लिखना चाहता हूँ, तो ये हिस्सा मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और फिर ओके कर दूंगा। अब देखिए फुल नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, होम फ़ोन और ईमेल, इतना हिस्सा मुझे चाहिए। अब जैसे ही मैं
ओके करूँगा। अगर आप देखिए ईमेल को ऊपर रखना चाहते हैं, ईमेल को ऊपर रखना चाहते हैं तो मूव अप कर लीजिए, कंपनी नेम के जस्ट नीचे रख लीजिए, कंपनी नेम के जस्ट नीचे ईमेल रख लीजिए, ठीक है। बाकी स्टेट और ये सारा चीज़ ठीक है, तो बाकी ओके कर देते हैं। अब देखिए जो हिस्सा बहुत बड़ा कॉलम के साथ में था, ढेर सारे कॉलम थे, उसमें सिर्फ वही स्पेसिफिक कॉलम आए जो कॉलम आपको चाहिए थे, ठीक है। अब इन कॉलम्स में आपको कुछ वैल्यूज़ फीड करनी है जिन्हें ये लेटर्स भेजने हैं, ठीक है। तो मैं एक डेमो के लिए छोटा सा डेटाबेस बना देता हूँ ताकि आपको ये करके मैं दिखा सकूँ। अरमान खान, कंपनी में ले लेते हैं इन्फोसिस, ईमेल में arman121@gmail.com, एड्रेस में ले लेते हैं मुंबई, सिटी में ले लेते हैं, एड्रेस में ले लेता हूँ एक्चुअली में वडाला, मुंबई, महाराष्ट्र, और यहाँ पे हम कुछ नंबर दे देते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे होम फ़ोन है तो मैं ऐसे ही रैंडम नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा बंदा, दूसरा है अलीम खान, अलीम खान, यहाँ पे दे देते हैं IT इन्फोटेक, और यहाँ पे दे देते हैं अलीम के 123@gmail.com। उसके बाद आप आ जाइए इसको दे देते हैं माहिम, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे भी उनका कोड कुछ ऐसे ही रैंडमली जनरेट कर देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जो भी मैं वैल्यूज़ यहाँ पे दे रहा हूँ वो आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से मेलिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीरज सिंह IT इन्फोटेक, नीरज 123@gmail.com, बांद्रा, मुंबई, महाराष्ट्र, और यहाँ पे 66 कर देते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे ही रैंडम नंबर, ठीक है। उसके बाद दे देते हैं मुकेश कुमार, इसे दे देते हैं कीर्ति, यहाँ पे मुकेश कुमार @gmail.com, और यहाँ पे दे देते हैं दादर, मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर दे देते हैं। एक और ले लेते हैं मुस्कान, और यहाँ पे ले लेते हैं इसको भी कीर्ति, मुस्कान 123@gmail.com, इसे दे देते हैं किंग सर्कल, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे महाराष्ट्र, और यहाँ पे कुछ नंबर जो कि एरिया कोड है उसमें ऐसे ही मैंने दे दिया, और यहाँ पे नंबर जनरेट कर देता हूँ। तो लगभग 5 लोग हैं जिनको मुझे वो लेटर्स भेजने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 लोगों का डेटाबेस बना लिया। अब इसे ओके कर देते हैं और इसे किसी नाम से सेव कर देंगे। चलिए यहाँ पे सेव कर देते हैं लेटर्स नाम से, ठीक है, और ओके कर देते हैं। अब हमें करना क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक लेटर तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन लेटर भेज रहा है उसके बारे में लिख देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ JK ट्यूटोरियल्स एजुकेशन फॉर ऑल, नीचे एड्रेस में दे देते हैं, बस इतना ही रखते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर रैंडम डाल देते हैं ऐसे ही, ठीक है। ईमेल दे देते हैं jk123@gmail.com, ठीक है। तो ये सेंडर हैं जो सारे उन 5 लोगों को लेटर्स भेजना चाहते हैं। होम पे जाइए, इंडेंट का इस्तेमाल करके इन्हें राइट साइड में रख दीजिए, ठीक है। एंटर करिए, फिर इंडेंट का ही इस्तेमाल करके लेफ़्ट साइड में आ जाइए और यहाँ पे लिखिए टू, एंटर। क्या भेज रहे हैं वो टॉपिक यानी सब्जेक्ट आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल दे देता हूँ नोटिस, ठीक है। और इस नोटिस के अंदर कुछ कंटेंट हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं =RAND और कंटेंट में मैं कुछ 3 पैराग्राफ का कंटेंट ले लेता हूँ। और इस कंटेंट के कुछ हिस्से पर हम सिंपली हाईलाइट पोर्शन का इस्तेमाल कर देंगे ताकि कंटेंट को
वो ईजिली रीड करें और समझें कि कहाँ पे क्या चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया गया, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें कि किस चीज़ के लिए ये लेटर है। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से एक सिग्नेचर लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे JK ट्यूटोरियल्स एजुकेशन फॉर ऑल, और फिर आप ओके कर दीजिए। यहाँ पे हमारा एक सिग्नेचर लेटर बन जाएगा, सिग्नेचर लाइन, और उसके बाद आप चाहे तो डेट टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ बन गया। अब कोई आप एक डेट टाइम ले लीजिए। तो यहाँ से मैं आज का ही डेट ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, इतना हिस्सा समझ में आया। तो अभी हमारा लेटर तो तैयार हो चुका है, लेकिन जिन लोगों को भेजना है उन लोगों की अभी तक तो कोई डिटेल्स ही हमने नहीं रखा यहाँ पे इस हिस्से पर। तो यहाँ पर करेंगे एंटर, और अब देखेंगे उस मेलिंग वाले में यहाँ से लेंगे जो बना के रखें। तो लिखेंगे, आएंगे यूज़ एन एग्जिस्टेंस लिस्ट, लेटर नाम का हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, उसे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हिस्सा ओपन हो जाएगा। यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे, फुल नेम एंटर, उसके बाद कंपनी एंटर, ईमेल एंटर, इसके अलावा एड्रेस एंटर, सिटी स्पेस स्टेट स्पेस पिन कोड एंड देन एंटर। उसके बाद ले लेते हैं होम फोन। आप चाहें तो इसके जस्ट सामने यानी इस हिस्से पे आप कॉलम खुद क्रिएट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फुल नेम के सामने मुझे फुल नेम दिखाना चाहिए, कंपनी नेम के सामने मुझे कंपनी नेम दिखाना चाहिए। सो कंपनी नेम, और ईमेल आईडी के सामने मुझे ईमेल आईडी दिखाना चाहिए। ईमेल आईडी के सामने क्या दिखाना चाहिए, ईमेल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं ईमेल आईडी। उसके बाद आ जाते हैं एड्रेस पर। एड्रेस पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस, और उसके बाद आते हैं सिटी, देन स्टेट, और उसके बाद पिन कोड। तो यहाँ पे जाएंगे पिन कोड, तो हमारा कॉलम तो यहाँ पे क्रिएट हो गया। और लास्ट वाले में होम फोन यानी कि मोबाइल नंबर आप दे दीजिए, सिंपल मोबाइल नंबर आप टाइप कर दीजिए, मोबाइल नंबर, कुछ इस तरीके से। तो ये जो हिस्सा है ये हम लोग खुद क्रिएट किए हैं, ये ताकि जो भी वैल्यू यहाँ पे दिखाए वो कॉलम बेस पर दिखाए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये जो लेटर है दिखेगा। ठीक है, देखिए आसानी से आप इसे रीड कर सकते हैं। अब हमारा काम क्या है कि जो लेटर का ये वाला हिस्सा है इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और ये वाले हिस्से को भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, साइज़ में, और थोड़ा सा इंडेंट का इस्तेमाल करके पीछे ले आते हैं। ओके, तो हमारा लेटर तो तैयार हो चुका है। अब देखिए अभी एक ही दिखा रहा होगा। अब आपको मेलिंग के इस हिस्से पे आना है। यहाँ पे लिख रहा है फिनिश एंड मर्ज। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि क्या आपको प्रिंट करना है इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट या फिर प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे दो ऑप्शन फिर से मिलेगा। एक करंट यानी जितना है वो सारा, यानी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे करंट खाली यही दिखाएगा, और मैं अगर ऑल करता हूँ तो जितना भी मैंने 5 नाम लिया है वो पाँचों का लेटर बन जाएगा। या फिर मैं 5 में से कह रहा हूँ कि मुझे 2 से लेके 5 खाली दिखाना, तो सिर्फ 2 से लेके 5 दिखाएगा, पहला नहीं दिखाएगा। तो फिलहाल के लिए हम ऑल लेते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब देखेंगे कि हमारे जितने भी लेटर्स थे वो सारे लेटर्स यहाँ पर रेडी हो गए हैं, जिसमें पहला अरमान खान के नाम पे ये लेटर तैयार हो चुका है, दूसरा अलीम खान के नाम पे ये लेटर तैयार हो चुका है, तीसरा नीरज सिंह के नाम पे ये लेटर तैयार हो चुका है, चौथा मुकेश कुमार के नाम पर ये लेटर तैयार है, और पांचवा मुस्कान के नाम पर ये लेटर तैयार है। तो ईजिली आप थोड़ा सा काम करके उसे बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसमें आप मेलिंग का इस्तेमाल कर